Hello students, in today's video lecture we will discuss about the methods to find focal length of lenses. ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैसे फाइंड किया जाता है, किन तरीकों से उन्हें फाइंड किया जाता है, उन मेथड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, हमारा पहला मेथड जो है उसका नाम है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक, चलिए देखते हैं इस मेथड को। तो लेट अस अज्यूम कि एक इमेजिनरी एक्सिस है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, ऑब्जेक्ट से एट अ डिस्टेंस ऑफ डी एक स्क्रीन है ना, स्क्रीन जिस पे इमेज फॉर्म होगी। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में लेट से कि एक लेंस रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ओके। हमें ये फाइंड करना है ना, कि फोकल लेंथ इस लेंस का क्या होगा बाय अज्यूमिंग कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ से एक्स डिस्टेंस पे है, तो इमेज की पोजीशन फ्रॉम दिस लेंस विल बी कितना, डी माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, फोकल लेंथ के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखते हैं लेंस फॉर्मूला से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u implies f will be equal to uv by u minus v। इसमें कोई दिक्कत? ठीक, कैसे लिखा हमने? लेंस फॉर्मूला यूज किया है, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ठीक, चलिए तो फोकल लेंथ क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले से? देखिए u की वैल्यू क्या हो गई? x है ना, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस एक्स, v की वैल्यू क्या हो जाएगी? d माइनस एक्स अपॉन u माइनस वी, मतलब माइनस एक्स माइनस डी माइनस एक्स, है कि नहीं। देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं, डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, या इस माइनस को अगर हटाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आ गया। चलिए ठीक, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा यार, माइनस एक्स और प्लस एक्स तो खत्म हो जाएगा। ये f की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखिए कि f और इस x में एक क्वाड्रेटिक रिलेशन बना है। क्वाड्रेटिक रिलेशन का मतलब है कि ये जो x है इसकी दो वैल्यू होगी, है ना, दो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जिसके लिए फोकल लेंथ f होगा। ठीक, अब वो दो वैल्यू का फिजिकल मतलब क्या है? वो दो वैल्यू का मतलब ये है कि इस कंडीशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए जहां ये ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन d डिस्टेंस पे है, यानी कि इमेज हमें d यहां से d माइनस एक्स डिस्टेंस पे मिलेगी, इस लेंस की दो पोजीशन पॉसिबल है। एक तो लेट से कि x1 और दूसरी क्या हो जाएगी, x2, वेयर x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स है। तो लेट अस अज्यूम कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 एंड x2। होगा नहीं होगा यार, x1 एंड x2 क्या मान लिया हम लोगों ने, इसके रूट मान लिए। इसके रूट यानी कि एक लेंस तो x1 पे हो जाएगा और इसी लेंस को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं फिर x2 पे, जहां पे जिसकी वजह से इमेज वापस इसी स्क्रीन पे मिलेगी। इमेज स्क्रीन पे मिलने का मतलब शार्प इमेज मिल रही है हमें। ठीक है, ओके। चलिए, अगर यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू रखे तो भी ये सेटिस्फाई होनी चाहिए इक्वेशन, क्योंकि दोनों रूट्स है यार। चलिए रख के देखते हैं अब हम लोग। तो पहले इक्वेशन में मैं रखता हूँ, क्या आएगा देखिए, माइनस x1 इंटू डी, है ना, f की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस x1 इंटू डी प्लस x1 स्क्वायर अपॉन डी, ये तो एक हो गया। दूसरे के लिए माइनस x2 इंटू डी प्लस x2 स्क्वायर अपॉन डी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, सेम फोकल लेंथ के लिए है ना, सिंगल लेंस है, उसका फोकल लेंथ तो भाई सेम होगा। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा कि x1 स्क्वायर माइनस डी x1 विल बी इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस डी माइनस x2, है ना, सॉरी बाहर ले लें या ऐसे लिख दें हम लोग, बात तो बराबर है।
ठीक, तो यहाँ से भी अगर x1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस डी विल बी इक्वल टू x2। अच्छा, माइनस 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 भूल गए हम लोग, माइनस साइन था वहाँ पे माइनस डी, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस होगा तो एक बाहर माइनस लगेगा यार, यहाँ पे माइनस लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो सही लिखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x1 डी माइनस x1 विल बी इक्वल टू x2 डी माइनस x2। ठीक, ओके। तो अब यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं, एक तो ये पॉसिबिलिटी कि x1 इज इक्वल टू x2, ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि d माइनस x1 इज इक्वल टू x2, d माइनस x1 इज इक्वल टू x2, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि d माइनस x1 और d माइनस x2 को कंपेयर करेंगे तो उससे फिर क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो देखिए अब ये जो दो सॉल्यूशन मिले हैं, है ना, ये जो दो सॉल्यूशन मिले हैं उसमें देखिए x1 अगर x2 के बराबर हो जाएगा तो ये तो ट्राइवियल सॉल्यूशन हो गया, इसका तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं बना। इसका मतलब तो ये हो गया कि x1 और x2 सेम है, लेंस को हमने एक सिंगल पोजीशन पे रख रखा है। लेकिन अगर दूसरे कंडीशन को माने d माइनस x1 इज इक्वल टू x2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू x1 प्लस x2, मिलेगा नहीं मिलेगा यार, d इज इक्वल टू x1 प्लस x2, यहाँ से x1 और x2 अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। अब देखिए एक तो हम लोगों ने ये रिलेशन लिखी d और x1 x2 में। अब लेट्स से कि इन दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन जो है वो स्मॉल d है ना, स्मॉल d से डिनोट किया है। तो इस स्मॉल d में भी क्या हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं x2 और x1 को रिलेट करते हुए, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए दिस d विल बी इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, x2 माइनस x1, यानी कि एक और रिलेशन लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दिस d विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। तो देखिए अब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है कि नहीं, एक ये है इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, वेरिएबल कहते हैं x1 x2, यानी कि अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम x1 और x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर x1 और x2 की वैल्यू आ गई तो u और v आ जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से कि दिस इज थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को जरा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, होप कि आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक, देखिए d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और कैपिटल D इज इक्वल टू x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 एंड d इज इक्वल टू x2 माइनस x1. Solving this we will get x1 is equal to d minus small d by 2 and x2 is equals to d plus d by 2. क्या आ गया हमें, x2 और x1 आ गया। ठीक, अच्छा यहाँ से अगर मैं फोकल लेंथ फाइंड करूँ तो फोकल लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला था, uv अपॉन u माइनस v, उसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू uv बाय u माइनस v। अच्छा u तो हमें पता है, मान लीजिए इस केस के लिए लिखते हैं x1, तो x1 की वैल्यू तो पता है, v उसके लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, u इज इक्वल टू, है ना, लेट्स से कि हम लोग u1 लिख देते हैं, u1 v1, है ना, पहले के लिए लिख रहे हैं, पहली पोजीशन के लिए। तो u1 विल बी इक्वल टू x1 एंड v1 विल बी इक्वल टू d माइनस x1। तो ये कितना आ जाएगा, d माइनस x1, x1 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 की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की, d माइनस d बाय 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, अगेन d माइनस डी बाई 2 आ जाएगा, रख दीजिए यहाँ पे। तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू u1 यानी कि x1 विच इज इक्वल टू d माइनस डी बाई 2 इंटू v1 विच इज इक्वल टू d माइनस डी बाई 2 अपॉन u1 माइनस v1। तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस डी बाई 2 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस d माइनस डी बाई 2, है ना। अच्छा u1 जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सॉल्विंग दिस, इस फोकल लेंथ के लिए हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4d, है ना। यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी सारी चीज़ें कट जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, स्मॉल d, नीचे क्या बचेगा 4d और ऊपर बचेगा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये देखिए क्या किया हम लोगों ने, फोकल लेंथ फाइंड कर लिया इस रिलेशन के लिए, है ना। इस कंडीशन के लिए हम लोगों ने फोकल लेंथ फाइंड किया कि अगर ऑब्जेक्ट, है ना, और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस d है और दोनों पोजीशन जो है, जो लेंस को हम लोग शिफ्ट करके शार्प इमेज फाइंड कर रहे हैं कहाँ पे, स्क्रीन पे,
तो उस कंडीशन के लिए फोकल लेंथ ये होनी चाहिए उस लेंस की, यानी कि फोकल लेंथ फाइंड हो गया हमारा, है ना, कि फोकल लेंथ कितना होगा उस केस के लिए। चलिए, तो फोकल लेंथ की बात हुई। एक और पैरामीटर है जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उसे भी देखते हैं। चलिए, फोकल लेंथ हम लोग याद रखते हैं, फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट है। सिंपल कैलकुलेशन है, बस आप लोग ध्यान देते जाइए ना। क्या लिखा हम लोगों ने, फोकल लेंथ लिखा। एक तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4d, ये लिखा हम लोगों ने। अच्छा, अब ये जो d निकाला है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इस d स्क्वायर के लिए हम लोग सॉल्व कर देते, तो d स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4df को इधर भेज दिया मैंने, ठीक। तो अब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df होना चाहिए ना। यानी कि अब इसका अगर रियल सॉल्यूशन होगा तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो तो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि डी स्क्वायर माइनस 4df शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि डी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4df ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। कंडीशन मिली क्या, अच्छा, इक्वल टू जो है, इक्वल टू पे अगेन हमें क्या ट्राइवल सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि x1 और x2 कोइंसाइड कर जाएंगे, तो इक्वल टू हम नहीं लगाएंगे। हमारे लिए कंडीशन क्या होगी, d विल बी ग्रेटर देन 4f, अगर हमें स्मॉल d की रियल वैल्यू चाहिए तो। समझ में आया क्या, इस स्मॉल d की रियल वैल्यू तभी मिलेगी जो डिस्टेंस है किसमें, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में, वो 4f से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 4f से ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर ये रियल d जो है सेपरेशन वो नहीं मिलेगा हमें, है ना, वो सिंगल फिर एक ही पोजीशन मिलेगी हमें। और सही बात भी है, देखिए, इसका f, एक f ये, एक f ये। अब इसको भी इंडिपेंडेंटली प्लेस करने के लिए इसका जो फोकल लेंथ इस तरफ है और इस तरफ है, उतना मिनिमम डिस्टेंस तो रखना ही पड़ेगा हमें, है कि नहीं। चलिए, तो हम लोगों ने एक ये कंडीशन निकाली है कि रियल सॉल्यूशन के लिए, यानी कि d एक्चुअल में हमें कुछ ना कुछ मिले। एक और पैरामीटर हमने बात की, कौन सा पैरामीटर है, देखिए, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, है ना। तो मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन की अगर हम लोग बात करें कि इन दोनों लेंसेस, ये जो दोनों लेंसेस की पोजीशन है उससे टोटल मैग्निफिकेशन जो मिला वो कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू, हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन। तो इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन में देखिए, अब m1 इक्वल टू क्या होगा, v1 बाई u1 एंड m2 विल बी इक्वल टू v2 बाई u2, होगा नहीं होगा यार, ठीक है। तो अब v1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, v1 की वैल्यू फाइंड की क्या हम लोगों ने, v1 की वैल्यू क्या है, d माइनस x1, है कि नहीं है यार, ठीक। तो v1 की वैल्यू d माइनस x1 फाइंड कर लेते हैं, v1 इज इक्वल्स टू d माइनस x1, क्या आ जाएगा, देखिए, d माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, d माइनस स्मॉल d बाई 2, तो v1 कितना आ गया, d माइनस d बाई 2 आ गया, ओके, यहाँ रख देंगे हम लोग। इसी तरीके से v2 भी फाइंड करेंगे, v2 यहाँ फाइंड कर लेते हैं, v2 विल बी इक्वल टू v2 क्या हो जाएगा, x2 है तो d माइनस x2, d माइनस x2 का मतलब d माइनस x2 की वैल्यू क्या थी, हाँ, x2 वॉज इक्वल टू d प्लस d बाई 2, था नहीं था यार, है ना। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया इसको, x2 और x1 की दोनों वैल्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, d प्लस d बाई 2। चलिए, अच्छी बात है। अब इसको मैग्निफिकेशन में हम लोग पुट कर देंगे, तो v और u1 कितना है, x1 यानी कि d माइनस d बाई 2, तो सॉल्व करेंगे तो m1 विल बी इक्वल टू, है ना, ये कितना आ जाएगा, 2d माइनस d माइनस d बाई 2, ओके, ये कितना आ जाएगा, ये, ठीक। u1 और जब हम लोग पुट करेंगे तो m1 विल बी इक्वल टू d माइनस d बाई अपॉन d प्लस d, ये m1 हो जाएगा, और m2 विल बी इक्वल टू d प्लस d बाई d माइनस d। m1 और m2 की इंडिविजुअल हम लोग वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, v1 और u1 निकाल के, वही मैंने यहाँ पे किया है। तो अब देखिए, m1 और m2 को मल्टीप्लाई कीजिए जरा, है ना, यहाँ पे पुट करें तो देखो, ये d माइनस d और ये d माइनस d कट गया, ये d प्लस d और ये d प्लस d कट जाएगा जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1, और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी तो वो भी लिख दीजिए। देखिए, m1 क्या होगा, m1 विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन
अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग h0 मान लेते हैं, इनटू m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज इन सेकंड पोजीशन, जिसको h2 से डिनोट करते हैं, अपॉन h0। दिस इज इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं कि h0 स्क्वायर इज इक्वल टू h1 इंटू h2, वेयर h1 एंड h2 आर हाइट ऑफ इमेज when lens is kept at first position and height of image when lens is kept at second position। तो देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया हमें h1 h2 और ओरिजिनल पोजीशन में। ठीक, आइए इस पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं ताकि लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है वो हमें समझ में आ जाए। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके, एक तो मैग्निफिकेशन के लिए और एक फोकल लेंथ के लिए। दोनों रिजल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए उस पे बेस्ड फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग कि इफ डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट and screen is 1 meter and the difference in position of lenses of lens है ना, single lens at any two positions to form sharp image on screen is 60 centimeter। क्वेश्चन है कि then find the focal length and दूसरा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, दो पार्ट है यानी कि क्वेश्चन के, एक पार्ट में हमें फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन्वॉल्व फाइंड करना है और दूसरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है कि कितने हाइट का है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को जरा सा हम लोग सोचते हैं कि क्या क्या चीजें दी हुई है। एक तो सेपरेशन डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक, दोनों पोजीशन ऑफ लेंस का d दिया हुआ है कि उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हुआ है। ठीक, तो याद कीजिए कि अगर इतनी चीजें गिवन है तो क्या हम लोग x1 और x2 फाइंड कर सकते हैं, है ना। डायग्राम से देख लेते हैं, ये देखिए, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन, ये स्क्रीन है, हमारी स्क्रीन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें ये गिवन है और ये गिवन है, तो क्या हम लोग ये x1 और ये x2 फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ d एंड d। अगर x1 और x2 फाइंड कर लिया तब तो हमें u और v मिल जाएगा। अगर u और v मिल गया तो फोकल लेंथ सिंपली मिल जाएगा, किससे, लेंस फॉर्मूला से, है ना। और वो सब करने के बाद हम लोगों ने फाइनल रिजल्ट निकाला, अभी निकाला हम लोगों ने, क्या निकाला फाइनल रिजल्ट की फोकल लेंथ इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D एंड स्मॉल d। भूल गए यार, भूल गए, देखो एक अभी लिखा है यार मैंने, क्या d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4d। क्या करना है, वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, देखिए d यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कितना दिया हुआ है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर में पुट करते हैं हम लोग, माइनस d स्क्वायर यानी कि 60 सेंटीमीटर में है ये भी, अपॉन 4d, 4 इंटू 100 सेंटीमीटर में है ना। ठीक, ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया 10,000, ये हो गया 3600 यानी कि 6400 डिवाइडेड बाय 400 कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया यार। फोकल लेंथ कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। और अगर आपको याद होगा तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है, कॉन्वेक्स लेंस है ये, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मेथड है ना फोकल लेंथ फाइंड करने का, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए मेथड वैलिड नहीं है, ये तरीका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक, ओके, तो ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो दूसरे पार्ट में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा गया हमसे, वो भी अभी हम लोगों ने डिराइव किया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू h1 इंटू h2, वेयर h1 एंड h2 आर हाइट ऑफ
इमेज बाय फर्स्ट पोजीशन, जो लेंस फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, और हाइट ऑफ इमेज व्हेन लेंस इज केप्ट एट सेकंड पोजीशन। अच्छा, ये दोनों चीज क्वांटिटी आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। क्या क्या है ना, ये यहाँ पे आपको गिवन था। h1 इज इक्वल टू 3 एंड h2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी आपको गिवन थी, तो क्या यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे, क्या 6 इंटू 3 रूट, ये हो जाएगा h0, यानी कि h0 विल बी इक्वल टू रूट 18। सिंपल सिंपल चीजें है यार, है ना। एक बार अगर हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं ना, डिराइव भी कर सकते हैं सारी क्वांटिटी। h0 के लिए डेरिवेशन कर सकते हैं, फोकल लेंथ के लिए डेरिवेशन कर सकते हैं, x1 और x2 के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला एक बार हमें समझ में आना चाहिए। तो होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया हो, नोट कीजिए, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक तरीका था फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए। आइए दूसरा मेथड देखते हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड to find focal length, to find focal length। ठीक, किसका, फिर से लेंस के लिए। ओके, चलिए रिलेशन देखते हैं पहले। तो हम लोग की रिलेशन क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक, अगर मैं अब 1/v और 1/u में ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक, तो लेट अस से कि 1/v को y मान लेते हैं और 1/u को x मान लेते हैं, तो ये रिलेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा हमारा, है ना। दिस विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/f विल बी सम कांस्टेंट प्लस 1/u को क्या मान लिया हम लोगों ने, x मान लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि u जो होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं फॉर कॉन्वेक्स लेंस, है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए u नेगेटिव होता है, u नेगेटिव हो जाता है तो रिलेशन हमारा क्या रिड्यूस हो जाएगा, c माइनस एक्स, वेयर c इज इक्वल टू 1/f। दिख रहा है आपको। ठीक, अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं इस लीनियर इक्वेशन का, तो कैसा आएगा ग्राफ, देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे, और एक इंटरसेप्ट मिलेगा c विच इज इक्वल टू 1/f, यहाँ पे भी क्या होगा 1/f। दिख रहा है आपको। ठीक, ओके, तो ये तो लीनियर ग्राफ हुआ, किसके बीच में, 1/u और 1/v के बीच में, है ना। अब u की वैल्यू आपने पहले ही नेगेटिव ले रखी है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, नेगेटिव साइन फिर से नहीं लेना है। ओके, तो ग्राफिकल मेथड ये है कि अगर यहाँ से हम एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं इस लाइन पे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, अभी देखिए एंगल कितना है 45 डिग्री, यानी कि वो बाइसेक्टर हो जाएगा, यानी कि ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि दिस कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 1/2f, और करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, अगेन 1/2f। यानी कि अगर आपको ये ग्राफ प्रोवाइडेड है ना, तो हम लोग डायरेक्टली अगर ये पॉइंट दिया हुआ है या फिर इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो हम लोग ये पॉइंट फाइंड करके बता सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज हाउ मच। या फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 45 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मारेंगे और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2f एंड 1/2f। दिख रहा है, f की सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू मिलेगी, तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या देगा, फोकल लेंथ दे देगा। यानी कि ये एक तरीका हुआ टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, है ना। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ग्राफ 1/u और 1/v के बीच में है। अगर हम लोग ग्राफ u और v के बीच में प्लॉट करेंगे तो सिनेरियो कुछ और हो जाएगा। आइए उसको भी प्लॉट कर लेते हैं, जरा देखते हैं कि u और v में ग्राफ कैसा आएगा। देखिए इक्वेशन तो यही रहेगी, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो इस इक्वेशन को जरा x और y में रिलेट करते हैं हम लोग कि v जो है वो y से डिनोट कर देते हैं और u जो है वो x से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/v को लिख देंगे y माइनस 1/x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट,
ये रिलेशन रिड्यूस हो गई। अच्छा, ये रिलेशन थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये रिलेशन किसकी है यार, कौन से कोऑर्डिनेशन शेप की है ये ग्राफ, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी इक्वेशन है ये, तो है ना, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है। यानी कि अब जो ग्राफ प्लॉट होने वाला है y और x में, वो कैसा ग्राफ प्लॉट होगा, हाइपरबोला प्लॉट होगा। कैसा हाइपरबोला प्लॉट होगा जरा देखते हैं अब, ठीक है। तो उसके लिए y और x में है ना एक रिलेशन, एक रफ वैल्यू देखते हैं जरा, कि जब हमारा u फोकस पे रहता है ना, किसकी बात कर रहे हैं, अगेन हम लोग पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। स्टार्ट हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से कर रहे हैं, सबके लिए प्लॉट करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में देखिए, जब फोकल लेंथ पे, या फिर इन्फिनिटी से स्टार्ट कर देते कि u माइनस इन्फिनिटी रहता है, तो बताइए कि v कितना रहता है, फोकस पे रहता है यार। अच्छा, v अगर फोकस पे रहे तो u कितना हो जाता है, u इन्फिनिटी हो जाता है ना। v अगर v फोकस पे, यानी कि इमेज यहाँ मिल रही है, इमेज यहाँ पॉजिटिव मिल रही है, यानी कि u कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। कौन सा इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। और अच्छा, दोनों सेम चीज़ लिख दी है क्या मैंने, ओहो, इसको चेंज कर लेते हैं। मेरा मतलब है कि u अगर फोकस पे हो जाए, u अगर फोकस पे हो जाए तो u पहले माइनस इन्फिनिटी पे था, अब u अगर इस माइनस फोकस पे हो जाए ना, माइनस f पे, तो उसके लिए v कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी यार। आएगा नहीं आएगा। आइए इन्हीं दो पॉइंट को बेस पॉइंट मान के हम लोग जरा ग्राफ का नेचर देखते हैं, ठीक। x एंड y, दिस इज y, ठीक। अब देखिए एक पॉइंट माइनस इन्फिनिटी पे v कितना है, f है, ओके। तो ये मान लो कि एक f की लाइन है ना, फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो ये है, तो माइनस इन्फिनिटी पे यहाँ पे है, एक पॉइंट मिल गया हमें ये। दूसरा पॉइंट देखिए, u जब माइनस f पे तो v इन्फिनिटी पे, यानी कि u, ये u वाली लाइन है यार, ध्यान दे रहे हैं, x किससे रिप्रेजेंटेड है, u से रिप्रेजेंटेड है, यानी कि u माइनस f पे है तो v कितने पे है, प्लस इन्फिनिटी पे। तो ये पॉइंट हो गया। और हाइपरबोला बनाना है, कैसा हाइपरबोला बनेगा यार, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये जो फोकस वाला लाइन है ये एक असाइम्पटोड की तरह बिहेव करेगा इस ग्राफ के लिए। दिख रहा है क्या आपको, ओके। यानी कि ये जो है ये क्या है, ओरिजिन है, दिख रहा है, ठीक। अच्छा, ग्राफ पूरा अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, आप देखिए, ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आएगा, है ना। सेम जैसे हम लोगों ने नेगेटिव यू के लिए डिफाइन किया, पॉजिटिव यू भी डाल के देखिए, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफ जो आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, है ना। हाइपरबोला आएगा तो हाइपरबोला, तो एक अगर हमने प्लॉट कर दिया तो दूसरा अपने आप ही प्लॉट हो सकता है, ठीक है। 0 0 दिख रहा है, कॉमा, है ना, 0,0, कि जब ऑब्जेक्ट पोल पे प्रेजेंट होगा लेंस के, या ऑप्टिकल सेंटर पे प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इमेज भी उसके साथ कोइंसाइड कर जाएगी, तो 0,0 से पास होना चाहिए। अच्छा, फोकल लेंथ डिटरमाइन करने के लिए क्या तरीका होता है कि ये जो ओरिजिन है यहाँ से अगेन, जैसे हम लोग पहले किया था, है ना, 45 डिग्री पे अगर एक परपेंडिकुलर, है ना, यहाँ पे जो टेंजेंट है, ये यहाँ पे जो ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर अगर एक हम लोग लाइन खींचते हैं, दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो ये जो कोऑर्डिनेट मिलता है हमें, ये जो कोऑर्डिनेट मिलता है, दिस कोऑर्डिनेट इज 2f। क्या हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट इज 2f, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। क्या समझ में आया, ग्राफ हमने कैसे प्लॉट किया। मेथड की फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो ओरिजिन से एक बिल्कुल इस तरीके से 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉप कर दीजिए हमारे ग्राफ पे, जहां इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन, वो जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा उस पॉइंट का, दैट विल बी इक्वल टू -2f, 2f। तो ये था कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक। आइए और ग्राफ्स देखते हैं हम लोग कि बाकी के ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे, कॉनकेव लेंस के लिए कैसे प्लॉट होता है, और उसी से रिलेशन हम लोग देखें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में भी। तो सेम इसी तरीके से, है ना, कोऑर्डिनेट्स रख के, यानी कि u और v की वैल्यू रख के हम लोग ग्राफ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये फाइंड कर सकते हैं ना। सिंपल सी एक मैं एनालिसिस आपको दिखा सकता हूं कि एनालिसिस करने के बाद आपको क्या मिलेगा। देखिए,
ठीक है, देखिए इस तरीके से। अभी जो हम लोगों ने फाइंड किया वो किस क्वाड्रेंट में मिला था, वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिला था। तो ग्राफ जो हम लोग प्लॉट करेंगे कुछ इस तरीके से प्लॉट करेंगे, दिस विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस विल बी सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने प्लॉट किया था, क्या प्लॉट किया था, देखिए फोकस की दोनों लाइनें है ना, -f एंड +f, इसके बीच में ग्राफ हमारा ऐसे आया था। किसके लिए, याद कीजिए किसके लिए आया था, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक उसी तरीके से कॉनकेव मिरर के लिए भी हम लोग देख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर का ग्राफ किधर आता है। तो कॉनकेव मिरर का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। कहाँ बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर नहीं आ रहा है यार, कुछ कोऑर्डिनेट्स लिख के देख लीजिए, सबसे सिंपल तरीका है, कोऑर्डिनेट लिखिए आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में अगर u आप -∞ रखते हैं है ना u की वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या मिलेगी यार, फोकस मिलेगा, पॉजिटिव फोकस है कि नहीं। ठीक, तो इसी से आप देखिए पहला कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा कि u की वैल्यू -∞, ये लो -∞, तो कहाँ पे मिला, फोकस मिला है, कौन सा, पॉजिटिव फोकस, यानी कि ये है यार, ऐसा मिला। ये ग्राफ कैसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, कुछ कुछ दिख रहा है आपको। ठीक, इसके लिए देखिए है ना, ये क्या है 0,0। अब u हम लोग पॉजिटिव की बात करें है ना, अच्छा ये जो है ये कुछ लिमिटेड रहता है क्या, है ना, इसकी इमेज जो है अगर u नेगेटिव है यानी कि रियल ऑब्जेक्ट है, तो कॉन्वेक्स मिरर में v जो है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो कहीं लिमिटेड रहता है क्या, किसी रेंज में, याद कीजिए 0 से फोकस के बीच में लिमिटेड रहता है ना, तो 0 से फोकस के बीच में इसको लिमिट कर दीजिए, यानी कि ये ग्राफ जो है वो यहीं तक प्लॉट होगा, दिख रहा है, वो ग्राफ यहाँ से लेके यहीं तक प्लॉट होगा, किसके लिए, नेगेटिव u के लिए। जब u पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा है ना, दिस विल बी 0, ओके, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये किसके लिए हो गया, कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा। समझ में आया क्या, सिंपली हमने क्या किया, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में, दूसरे के लिए गए तो सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तीसरे के लिए जब आएंगे है ना, किसके लिए, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के लिए जो ग्राफ मिलेगा वो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, यानी कि जो फोकस हम लोग प्लॉट करेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में करेंगे। दिस विल बी 0,0 है ना, और ये जो है वो -f है, और ये जो है वो भी y कोऑर्डिनेट का -f है, ग्राफ सिंपली ऐसे आ जाएगा, दिख रहा है क्या आपको, ग्राफ सिंपली ऐसे आ जाएगा। तो ये तो यहाँ से हुआ, एक क्या हो जाएगा, ओरिजिन से पास करती हुई ऐसे बन जाएगी, आया नहीं आया यार। अच्छा, इसमें भी लिमिटेशन होता है, क्या लिमिटेशन होता है, याद कीजिए कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ओरिजिन के बीच में होता है ना, तो इमेज कहाँ मिलती है, पीछे की तरफ मिलती है ना, पीछे पूरा जाएगा, यानी कि देखिए फोकस और ओरिजिन के बीच में, फोकस और ओरिजिन के बीच में, तो देखिए हम लोग को क्या मिला, इमेज जो है ना, वो कहाँ से कहाँ तक मिलती है, 0 से लेके यहाँ तक मिलती है, समझ में आ रहा है आपको, 0 से लेके यहाँ तक मिलती है, और उसके बाद जब आप u पॉजिटिव करेंगे है ना, u यानी कि वर्चुअल इमेज होगी, तो आपको है ना v किधर हो जाएगा, नेगेटिव तरफ चला जाएगा, यानी कि रियल साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस के लिए है ना, कॉनकेव लेंस के लिए फिर वो कहाँ चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बचा है बस एक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए, क्या हो जाएगा, -f एंड +f, किसके लिए प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस के लिए, ग्राफ सिंपली बिना सोचे समझे। अगर आपने एक बार एनालाइज कर लिया तो फिर समझने की ज़रूरत नहीं है ना, सिंपली याद रखा जा सकता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स था, कॉनकेव मिरर, और यहाँ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ पे है ना, फोकस पे साइन बदलता है, लेंस के केस में भी फोकस पे साइन बदलता है ना, जैसे कि लेंस में आप ऐसे ही इमेजिन कर लीजिए,
कि यहाँ फोकस है, जब ऑब्जेक्ट को इधर से फोकस पे लेके जाते हैं, है ना, तो इमेज कहाँ जाती है, याद कीजिए, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी पे जाती है नहीं जाती है यार। यानी कि u को जब आप इधर से फोकस पे लेके जाएंगे तो इमेज कहाँ गई, प्लस इन्फिनिटी पे गई। लेकिन जैसे ही जब आप आगे की तरफ लेके जाएंगे तो अब कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। यानी कि उसके लिए u क्या हो जाता है, सीधे पीछे भागता है ना, नेगेटिव। तो देखिए सीधे यहाँ चला गया, कब, जब आप इससे जस्ट आगे बढ़े, है ना। या फिर ऐसा समझिए कि इधर से फोकस को अप्रोच किए तो माइनस इन्फिनिटी, इधर से फोकस को अप्रोच किए तो प्लस इन्फिनिटी। तो होप कि ये ग्राफिकल एनालिसिस आपको समझ में आया हो। इसमें फोकल लेंथ फाइंड करने का मैंने तरीका बताया कि यहाँ से क्या करेंगे, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 45 डिग्री पे एक लाइन खींच देंगे। ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दिस कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू -2f, यहीं पे लिखता हूँ मैं -2f, 2f, किसी भी ग्राफ के लिए, है ना, कोई भी ग्राफ है, सब में सिमिलर फॉर्मूला है, सिमिलर मेथोडोलॉजी है कि कैसे हम लोग फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। तो होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज डिस्कस करेंगे, और अगर लेंस के दोनों साइड में अलग अलग मीडियम हो तो कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये भी देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए। जो डीपीपीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको सॉल्व कीजिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर हमारे वीडियोस आपको अप टू द मार्क लग रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।